ना लाइन, जिस लाइन में हम खड़े हो जाते हैं तो जो पहले आएगा उसको, आई मीन इफ टिकट लाइन कलेक्ट कलेक्टिंग द टिकट फ्रॉम द विंडो, तो जो पहले आएगा उसको पहले टिकट मिलेगा. तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ FIFO, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट. बट बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं. ओके, फ्रॉम 1.5 वर्जन ऑनवर्ड्स लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट्स क्यू इंटरफेस. तो हालांकि हमने जो डायग्राम यहाँ पे जो बनाया है उसमें ऐसा कहीं इस चीज को मेंशन नहीं किया है. वी डिड नॉट मेंशन दैट. सो अगर इसको देखें हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि 1.5 वर्जन ऑनवर्ड्स लिंक्ड लिस्ट है ना, लिंक्ड लिस्ट भी क्या कर रही है, क्यू को इम्प्लीमेंट कर रही होती है. ठीक है, लिंक्ड लिस्ट भी क्या कर रही है, क्यू को इम्प्लीमेंट कर रही है ना. तो फ्रॉम 1.5 वर्जन ऑनवर्ड्स लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट्स क्यू इंटरफेस. लिंक्ड लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू ऑलवेज क्या होगा आपका, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. क्यू इंटरफेस के कुछ मेथड होंगे. ठीक है, जैसे ऑफर एक मेथड हो गया. अब नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते थे, ऐड मेथड यूज करते हैं कलेक्शन के अंदर, राइट, टू ऐड द एलिमेंट. बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऑफर, वी कैन यूज द ऑफर मेथड भी हम यूज कर सकते हैं टू ऐड द ऑब्जेक्ट इनटू द क्यू. एंड पीक, पीक बेसिकली क्या, एलिमेंट को रिट्रीव करने के लिए, टू रिटर्न हेड ऑफ एलिमेंट, है ना, पहले जो हेड से एलिमेंट निकालना है, वी कैन यूज पीक मेथड है. और रिटर्न टाइप यू कैन सी, देखिए ऑफर इज नथिंग कॉल्ड द ऐड मेथड की तरह काम करेगा, राइट. तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे और इट इज गोइंग टू ऐड, तो इट इज गोइंग टू रिटर्न अ ट्रू आइदर और फॉल्स बुलियन टाइप वैल्यू इट इज गोइंग टू रिटर्न. एंड पी क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, राइट. बट स्टिल हम यहाँ पे इटरेटर भी यूज कर सकते हैं. हियर वी कैन यूज द ऐड मेथड भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दीज मेथड्स आर कमिंग फ्रॉम द collection interface. So element is also one of method here to return head element of queue if queue is empty. अगर queue empty होता है then we will get runtime exception. तो अब देखिए आप यहाँ पे कि this is also returning, peak is also returning. अगर peak को element नहीं मिलता है तो ये simple क्या return कर देगा, null. और element method अगर आप use करोगे तो ये क्या थ्रो कर देगा, अगर इसको डेटा नहीं मिला तो no such element exception. तो we need to very much special take care while we are using the element. तो ये make sure करो कि इसमें डेटा होना, अगर आप श्योर हो then only you use element, अगर श्योर नहीं हो तो आप यूज कर लो पीक यहाँ पे. ठीक है, another method is here poll. तो ये क्या करेगा, this will return the head of element, but ये इसको remove भी कर देगा. ओके, if queue is empty then this method is going to return a null. एक और मेथड इसमें रिमूव क्या करेगा, रिमूव कर देगा हेड ऑफ एलिमेंट, रिटर्न कर देगा. अगर नहीं मिला तो क्या करेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन. सो रिमूव और एलिमेंट ये दोनों को बहुत वेरी स्पेशल वी नीड टू टेक केयर. ओके, ये एक्सेप्शन थ्रो करते हैं तो इनको हम पहले मेक श्योर कर ले कि उसमें डेटा अवेलेबल है कि नहीं है. अगर हम लोग श्योर है डेटा अवेलेबल नहीं है तो हमें इन मेथड को यूज करने से अवॉइड करना है. ठीक है, सो here is a priority queue क्या है, आपकी क्लास है, and this is data structure to hold a group of individual object prior to processing according to some priority. okay, priority के according basically एक queue में data को add करता है. the priority can be either default natural sorting हो सकती है या हो सकती है customized sorting order में हो सकता है वो. ठीक है, so if we are depending on default natural sorting, compulsory हमारा object क्या होना चाहिए, our object should be गाइज, अगर नेचुरल सॉर्टिंग आपको चाहिए, और ये हम ट्री सेट में भी पढ़ चुके हैं, तो हमारा होमोजेनियस, पहली शर्त तो ये है कि वो आपका होमोजेनियस होना चाहिए. दूसरा क्या है कि वो कंपेरेबल होना चाहिए. ओके, सो ये बोथ फुलफिल, वी नीड टू फुलफिल, देन ओनली हमारा ये क्या होगा, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को ये स्टोर करेगा. अदरवाइज ये हमको क्या एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, क्लास का एक्सेप्शन. बताइए आप लोग, क्लास का एक्सेप्शन कहाँ कहाँ आती थी इससे पहले हमें, जब सर कंपैरेबल नहीं करते थे अपने ऑब्जेक्ट. आई मीन कलेक्शन का नाम अगर आप बता सकते हो, किस कलेक्शन में हमें आती थी ये, किस क्लास के अंदर ये एक्सेप्शन आती थी. एक तो हमारी ट्री सेट है, दूसरा क्या हमारा ट्री मैप है, राइट. ट्री सेट और ट्री मैप में
अगर हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट कंपेरेबल नहीं है तो हमें क्या आने वाली है, क्लास का एक्सेप्शन। तो सेम रूल यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं, ठीक है। इफ वी आर डिफाइनिंग आवर ओन कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर बाय कंपैरेटर, तो इसके लिए हमारा ये जरूरी नहीं है कि होमोजीनियस हो, नीड नॉट टू बी होमोजीनियस, ओके। ना ही ये कंपेरेबल है, लेकिन क्या होना चाहिए, कंपैरेटर, ओके। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, नल इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल, इवन फर्स्ट टाइम ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये प्रॉपर्टीज आपको क्यू के बारे में ध्यान रखना है, सॉरी प्रायोरिटी क्यू के बारे में। यू नीड टू रिमेंबर दीज ऑल प्रॉपर्टी, okay. Now you can see here priority queue is equal to priority queue is equal to new priority queue। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, you know what we are doing guys, this ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये इसका जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर है, राइट। तो जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट, अब इसमें क्या होगा, एक एम्प्टी प्रायोरिटी क्यू क्रिएट हो जाएगा। डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी उसकी क्या रहने वाली है, 11। What would be the default initial capacity? Would be the 11. Priority order is default natural sorting order. It is a default natural sorting order। इसमें क्या रहने वाला है। अगला कंस्ट्रक्टर क्या है, इसमें आप इसमें इनिशियल कैपेसिटी पास करके भी आप इसको बना सकते हो। तो ये 11 है, इसकी इनिशियल कैपेसिटी चेंज भी कर सकते हो एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रायोरिटी क्यू। थर्ड कंस्ट्रक्टर क्या है कि आप इसमें इनिशियल कैपेसिटी प्लस कंपैरेटर पास करके आप पास कर सकते हो, जहां पे आप कैपेसिटी भी अपनी डिसाइड कर सकते हो, इनिशियल कैपेसिटी प्लस ऑर्डर भी, कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर भी आप कर सकते टाइप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, ठीक है। अगला कंस्ट्रक्टर क्या है यहाँ पे कि आप हियर वी कैन पास दी कलेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, ओके। देन द फिफ्थ कंस्ट्रक्टर, हियर वी कैन पास कुछ सॉर्टेड सेट भी इसके अंदर पास कर सकते हैं हम लोग, ओके। हियर वी कैन सी द प्रायोरिटी क्यू डेमो का एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ओके। वी आर गोइंग टू सी वन प्रायोरिटी क्यू डेमो एग्जांपल। सो आई थिंक दिस इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, आई नो एवरीवन नो दिस। प्रायोरिटी क्यू, क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। अब बताइए जरा कितना क्यू का, कितने साइज का क्यू यहाँ पर क्रिएट होगा डिफॉल्ट, 11 साइज का। अब यहाँ पे क्यू डॉट पी कर दिया, तो पीक मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर इसको नहीं मिला तो क्या रिटर्न करने वाला है, नल। और एलिमेंट भी रिटर्न करता है। तो एलिमेंट को नहीं मिला तो क्या करेगा, नो सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्सेप्शन इट इज गोइंग टू गिव। तो एलिमेंट में वी नीड टू वेरी स्पेशल टेक केयर, इसके लिए डेटा होना ही चाहिए, अदरवाइज ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल 10, आई प्लस प्लस, क्यू डॉट ऑफर किया। तो ऑफर यहाँ पे ऐड की तरह यूज हो रहा है ना, जैसे ऐड नहीं करते तो इन्होंने आई में 0 ऐड कर दिया, सॉरी क्यू में इन्होंने 0 ऐड कर दिया, देन 1 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। तो 0 से लेकर कितने एलिमेंट इसमें ऐड होने वाले हैं क्यू में गाइस, 10 तक। टोटल कितने हो गए, 11। सो जब आप क्यू को प्रिंट कराओगे तो 0 to 10 ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ओके। दिस इज गोइंग टू प्रिंट अ 0 to 10, ओके। देन यहाँ पे बी ट्राई टू पोल, यहाँ पे क्यू डॉट पोल किया है, तो ये क्या करेगा, हेड ऑफ एलिमेंट को रिटर्न करेगा। हेड ऑफ एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 0, तो इसने 0 रिटर्न कर दिया, ओके। और लेकिन इसके साथ में ये रिमूव भी कर देगा उस 0 को, इट इज गोइंग टू रिमूव एज वेल, है ना। तो अब फिर आप दोबारा से इसको प्रिंट करोगे तो 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे प्रिंट कर देगा। लेट मी ट्राई टू क्रिएट वन डेमो फॉर दिस प्रायोरिटी क्यू डेमो, प्रायोरिटी क्यू डेमो। सो हियर थ्रू दी बेसिकली है ना, लूप के थ्रू यहाँ पे एलिमेंट इसमें ऐड किए हैं, 0 to 10 एलिमेंट हैज बीन ऐड बाय द लूप, then we are going to print here. Let's we can discuss priority queue demo 2. ओके, यहाँ पे इन्होंने ट्राई किया है, कस्टम प्रायोरिटी क्यू ऐड करने की कोशिश की है, तो वो हम लोग देखते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस हाउ दिस प्रायोरिटी क्यू डेमो इज वर्किंग।
let me off this here. Let me close all these things. Okay. तो इसके लिए हम लोग किस कलेक्शन में जाने वाले हैं? मैप में जाएंगे या कलेक्शन के अंदर जाएंगे? Collection. We will go inside the collection. Okay. So I'm creating creating here one class. So priority queue demo. Okay. Priority demo. Actually, I'm taking here demo 1. Okay. Priority queue demo 1. I'm just going to click on the finish button here. So I have created one demo class here. What I will do here, I'll create the object of it. Okay. Prio priority queue. हम लोगों का ये क्लास है, राइट? दिस इज द क्लास विच वी डू हैव हियर. सो आइदर मैं यहाँ जेनरिक ले भी सकता हूँ. करेंटली आई एम नॉट टेकिंग है जेनरिक. और जेनरिक क्या ले सकता हूँ गाइस? इंटीजर. ओके. And just I'm taking it q is equal to new priority queue. Okay, let me minimize this here. So either I can write here or ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ. There is no problem. Okay. So इसमें मैं क्या करता हूँ? What I'm going to do in this. Now if you want to check the hierarchy of it guys, तो हायरार्की हम कैसे चेक करेंगे? क्यू के अंदर चले जाते हैं, प्रायोरिटी क्यू के अंदर. ये किसको एक्सटेंड कर रही है? प्रायोरिटी क्यू किसको एक्सटेंड कर रही है? एब्स्ट्रैक्ट क्यू को, राइट? और एब्स्ट्रैक्ट क्यू किसको एक्सटेंड कर रही है? एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन को. और ये यहाँ पे क्यू कलेक्शन को भी कर रही है, ठीक है? और क्यू किसको एक्सटेंड कर रहा है? कलेक्शन को. कलेक्शन किसको एक्सटेंड कर रहा है? इटरेबल को, राइट? और इटरेबल हमारा लास्ट है, ये किसी को इम्प्लीमेंट एक्सटेंड नहीं कर रहा. ओके. So I hope ये हमारी क्या रहने वाली यहाँ पे hierarchy, this we do have the hierarchy here. So let me use one by one here. मैं यहाँ पे एक loop लगा रहा हूँ, है ना, for loop. तो हम लोग यहाँ पे int I is equal to 0, I less than equal 10, I plus plus, just adding the let me add here. तो हम लोग q u e u dot कौन सा, देखिए ऐड मेथड भी यूज कर सकते हैं और ऑफर मेथड भी यूज कर सकते हैं. ओके. आई को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. तो इससे मैंने क्या प्रिपेयर कर लिया कि मैंने 0 से लेकर 10 तक एलिमेंट क्यू के अंदर ऐड कर लिया, राइट? यही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने क्या किया यहाँ पे. लेकिन इससे पहले पीक एंड एलिमेंट दो मेथड को इन्होंने ट्राई किया है. लेट मी ऑल्सो ट्राई सिस आउट और क्यू यू डॉट पीक, पीक मेथड यहाँ पे कॉल कर लिया. अब पीक का अगर आप देखोगे, इफ यू विल गो इनसाइड द पीक, तो पीक क्या करेगा? ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा. ओके. अगर अवेलेबल है तो. नहीं अवेलेबल है तो क्या रिटर्न करना चाहिए इसको? कोई एक्सेप्शन देगा या इसको नल रिटर्न करना चाहिए, राइट? इसको क्या रिटर्न करना चाहिए सर? एक्सेप्शन. let me try to run it and what it is going to give. तो इसने सिंपल क्या किया है? नल रिटर्न कर दिया, ठीक है? एक्सेप्शन कौन देगा? ध्यान से देखो आप लोग यहाँ पर. ये हेड ऑफ एलिमेंट देगा बट वो अवेलेबल नहीं है, तो डॉट यहाँ पे एलिमेंट यूज किया है, राइट? विच एलिमेंट यूज किया. तो एलिमेंट क्या करेगा यहाँ पे? एलिमेंट क्या करेगा यहाँ पे? एक्सेप्शन थ्रो कर देगा. देखिए क्या किया यहाँ पे, व्हाट दे डिड हियर, यहाँ पे थ्रोज करा दिया न्यू नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, है ना? अगर आपका एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, इन्होंने कंडीशन लगाई ना यहाँ पे कि x डज नॉट इक्वल नल, मतलब x के अंदर कोई एलिमेंट है, इसका मतलब ये है.
इसमें नल नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो एलिमेंट को रिटर्न करेगा, अगर ट्रू नहीं है तो एल्स में जाके ये एक्सेप्शन यहाँ पे क्या कर दिया, थ्रो करा दिया मैनुअली। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखेंगे हम लोग, ये थ्रो कीवर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये तो आप लोग समझ पा रहे हो गाइस। ये जो मैंने सिलेक्ट किया ये क्या है सर? एक्सेप्शन। आप लोग बता सकते हो ये क्या चीज मैंने सिलेक्ट किया, वो क्या है? कंस्ट्रक्टर है सर। राइट, ये क्या है? नो सच एलिमेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है ना? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन का क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है, राइट। तो उसको यहां से क्या करा दिया, थ्रो करा दिया, ठीक है, थ्रो करा दिया। अब इसको जब ओपन करोगे ना तो ये भी एक क्लास ही है गाइस। ये क्या है गाइस, व्हाट इज दिस, क्लास है। और रन टाइम एक्सेप्शन से थ्रो करा दिया। और यहाँ पे ये खुद की कस्टम क्लास कैसे बनाएंगे, तो ये भी हम आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में इसको डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है गाइस। तो अब बताइए एलिमेंट मेथड के अगर लिए हमें क्या स्पेशल टेक केयर करना होगा, कि इसको हम तभी यूज करेंगे जब इसमें एलिमेंट अवेलेबल है, ठीक है गाइस, जब इसमें एलिमेंट अवेलेबल है, अदरवाइज ये हमें एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो लेट मी ट्राई टू यूज इट। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ये तो नल दे ही देगा तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको अगर एलिमेंट नहीं मिला तो ये क्या देने वाला है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ठीक है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन इसने थ्रो कर दी, क्योंकि यहां तक इसमें कुछ इसमें ऐड नहीं है ना, क्यू में ऐड तो हम यहाँ कर रहे हैं, राइट। ओके, सो लेट मी कमेंट इट देम। सो नेक्स्ट व्हाट दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट, कि आपने ये डेटा तो प्रिपेयर कर लिया, अब आप इस क्यू को प्रिंट कराइए। यहाँ पे डाउन में लूप से बाहर आप यहाँ पे क्या कराना चाह रहे हो, क्यू को प्रिंट करा लिया। तो क्या करेगा, 0 to 10 यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। दिस इज गोइंग टू प्रिंट 0 से लेकर इसने क्या किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट इसने क्या किया यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। एक क्यू में इसने ना, और क्यू में इसने ये एलिमेंट्स क्या कर दिए, यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ सी हियर, अब यहाँ पे क्यू डॉट पोल किया, ठीक है, क्यू डॉट हैपन, सॉरी क्यू यू ई यू डॉट कौन सा मेथड यूज करेंगे, पोल। तो ये क्या करेगा, व्हाट इज गोइंग टू डू, ये पहला एलिमेंट आपको पोल करके यहाँ से दे देगा। फर्स्ट एलिमेंट 0 दे दिया, लेकिन ये यहाँ से इसको रिमूव भी कर देगा। दिस इज गोइंग टू रिमूव फ्रॉम दिस क्यू। ओके, सो हियर इसको मैं दोबारा से यहाँ से मैं इसको रन कराता हूँ। लेट मी रन इट वंस अगेन 1 3, बट इसने ये तो कर दिया, बट ऑर्डर को भी इसने डिस्टर्ब कर दिया, राइट। अब अगर यहाँ पे हमने पोल कर लिया, पोल करने के बाद इसने ना ऑर्डर भी चेंज कर दिया, राइट। बट आप अगर इसमें देखोगे पहला एलिमेंट इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। फर्स्ट एलिमेंट हैज बीन रिमूव फ्रॉम हियर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये इसके मेथड्स हैं। ओके, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता, क्यों रेयरली यूज होता है, बट वी शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्लास लिया है और यहाँ पे ए जेड एल बी ये सब एलिमेंट इसमें ऐड किए हैं। ओके, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना आप लोग प्लीज गाइस, डोंट बी कंफ्यूज। ये आपको कंस्ट्रक्टर पे ध्यान दें, ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट, वो वैसे ही हम बिहेव करेगा। आप बताइए इसमें ऑब्जेक्ट हम कैसे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे सॉरी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट कैसा बनाया हमने, इसके आर्गुमेंट में क्या पास किया हमने, व्हाट वी पास हियर। ऑब्जेक्ट बनाते समय इसमें देखिए ये अलग बिहेव करेगा। सी ये क्या कर रहा था, एक ऑर्डर में स्टोर करेगा, दिस इज गोइंग टू स्टोर इनटू अ ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ भी पास नहीं किया, इनिशियल कैपेसिटी भी डिफॉल्ट 11 होगी। अब यहाँ पे पास कर रहे हैं, एक तो नंबर ऑफ काउंटेबल इनिशियल कैपेसिटी पास कर रहे हैं, एक न्यू माई कंपरेटर पास कर रहे हैं। न्यू माई कंपरेटर क्या है मेरा खुद का कंपरेटर है, और उस कंपरेटर के अंदर जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन दिया होगा उसी हिसाब से इसको एलिमेंट स्टोर करना चाहिए, ठीक है। लेट मी ट्राई टू डू दिस, प्रायोरिटी क्यू डेमो 2, प्रायोरिटी क्यू डेमो 2।
प्रायोरिटी क्यू डेमो 2. Demo 2. Just I am taking this class here and यहाँ पे मैं इसका जो ऑब्जेक्ट है वो मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ. यहाँ पे प्रायोरिटी एंड लेट मी क्रिएट हियर जेनरिक बना लेते हैं इसको. न्यू आई एम पासिंग हियर न्यू प्रायोरिटी. अरे यार ये नहीं आना चाहिए इसमें. Control Shift O. Let me get here priority queue. ये ले लिया हमने, ठीक है. बट इसमें क्या करना है, what we want here, सॉरी यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस वेरिएबल तो लिया ही नहीं मैंने, ठीक है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में अगर पास करूं, देखिए एक चीज आप ध्यान रखना, जो आर्गुमेंट में पास करूं, आइदर आई एम पासिंग द आर्गुमेंट इनसाइड द मेथड और आई एम पासिंग द आर्गुमेंट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, उससे उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे इनिशियल कैपेसिटी पास कर दी 11. 11 तो डिफॉल्ट ही होती है, 15 कर दी फॉर एग्जांपल, कॉमा, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ न्यू माय कंपैरेटर. ये न्यू माय कंपैरेटर किसकी क्लास है गाइस? एनीवन कैन टेल? सर अपनी क्लास? हमारी खुद की क्लास है, ठीक है. ये जो दिख रही है ना, ये हमारी खुद की क्लास है. ये जो हम लोगों को क्या है, ये खुद की क्लास है, ठीक है. अभी बनाई नहीं हम लोगों ने, ठीक है. आई डिड नॉट क्रिएट, तभी तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है. ये बोल रहा है कि मैप के अंदर भी आप चाहो तो उसे यूज कर लो, बट इट्स ओके, हम यहाँ खुद अपनी बनाएंगे. सो वी विल गिव दैट. ओके, लेट मी कम हियर. सो व्हाट आई एम डूइंग, क्यू डॉट ऑफर, इसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर दें. क्यू डॉट, सॉरी नॉट क्यू, हम लोगों का रेफरेंस वेरिएबल तो ये है ना, डॉट ऑफर, एंड आई एम एडिंग हियर इन डबल कोट व्हाट आई एम एडिंग इन कैपिटल ए ऐड कर दिया, ठीक है. एंड क्यू डॉट ऑफर, और इसमें हमने ऐड कर दिया है समथिंग जेड, ठीक है जी, जेड ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है. कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट एफ, 7 बाइट्स कमिंग लाइक दिस. इसको यहाँ करते हैं, ठीक है. ओके, सो क्यू डॉट ऑफर, और यहाँ पे सम अदर एलिमेंट भी ऐड कर देते हैं, एल. ओके, क्यू यू ई डॉट ऑफर, ऑफर इज नथिंग, एड मेथड की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है. बी, ये जस्ट यूजिंग हियर बी. ओके, तो अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि इस क्यू को प्रिंट कराते हैं. बट इसके लिए पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ गाइस. आई एम नॉट पासिंग एनीथिंग हियर. ओके, लेट मी ट्राई टू डू, और इसको मैं यहाँ पे जेनरिक क्या स्ट्रिंग दे देता हूँ, ठीक है. और लेट मी रन इट, और इसमें मैं देख लेता हूँ हाउ इट्स प्रिंटिंग. क्यू यू ई. ओके, लेट मी ट्राई टू रन इट. तो इसमें देखेंगे ए बी एल, क्या ये इंसर्ट, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन कर रहा है? इज इट मेंटेनिंग द असेंडिंग ऑर्डर? सॉरी, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर. नो सर. आप गौर से देखो. यस सर कर रहा है ना, ध्यान से देखो, ए के बाद ही तो बी आता है, राइट? हमने तो एक के बाद क्या ऐड किया है? बेफे व्हाट बी एडेड हियर? जेड. यस सर. और ये क्या कर रहा है, उसको बी लिख ले रहा है. तो मतलब ये बेसिकली क्या कर रहा है, इंसर्शन, सॉरी नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर कर रहा है. इंसर्शन ऑर्डर पे जब नहीं कर रहा, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में ये स्टोर कर रहा है. अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसका ये पास करूंगा ना, व्हेन आई विल पास एक इनिशियल कैपेसिटी, देखिए डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होगी क्यू की, बताइए आप लोग. डिफॉल्ट कैपेसिटी क्यू की क्या होगी? 11. तो मैं यहाँ चेंज भी कर सकता हूँ, मैंने 15 पास कर दी, कॉमा, और कंपैरेटर टाइप का मैं यहाँ ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ, ठीक है. ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर चलता हूँ, फिर मैं कुछ आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे मैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर गया. ये प्रायोरिटी क्यू क्या है गाइस? व्हाट इज दिस?
ये क्या है? क्लास। अब क्लास है तो इसके कंस्ट्रक्टर भी होंगे, तो देखिए जरा कंस्ट्रक्टर कौन सा कंस्ट्रक्टर है इसका वो देख लेते हैं। कंट्रोल ओ करेंगे तो यहाँ कंस्ट्रक्टर आपको देखे जाएंगे, ये जो दिख रहा है ना सी 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 सब कंस्ट्रक्टर ही है। तो देखिए आइदर आई कैन यूज, मैं पहले यूज कर रहा था ये वाला कंस्ट्रक्टर जिसमें कुछ भी आर्गुमेंट नहीं है, मैं एक इनिशियल कैपेसिटी से भी पास कर सकता हूँ, मैं कंपरेटर का भी पास करके कर सकता हूँ, मैं इनिशियल कैपेसिटी प्लस कंपरेटर मतलब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इस वाले को यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ इनिशियल कैपेसिटी पास कर रहा हूँ प्लस में कंपरेटर टाइप का रेफरेंस वेरिएबल पास कर रहा हूँ। आई एम पासिंग हियर कंपरेटर टाइप रेफरेंस वेरिएबल, तो इसका यूज करके मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो कुछ भी यहाँ पे मैं जैसे ना मिरेकल नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आई एम पासिंग हियर 15। तो मतलब क्या है इसका कि इसकी इनिशियल कैपेसिटी क्या हो जाएगी गाइस 15। एंड व्हाट आई कैन डू कॉमा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यू माय कंपरेटर, ठीक है गाइस, मैंने ये पास कर दिया। अभी न्यू माय कंपरेटर जो है ये किस टाइप की क्लास होगी गाइस बता सकते हो? ये टाइप है, ये अपने आप में क्या होगी आप लोग बता सकते हो? ये क्लास क्या होनी चाहिए आपकी, ये क्लास क्या होनी चाहिए? नहीं आप रिलेट कर पा रहे हो क्या होनी चाहिए, देख लेते हैं अभी यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्लास क्या होनी चाहिए, इसका टाइप क्या होना चाहिए, मतलब अपने आप में ये क्लास इसको अभी साइड में कर देना है, ठीक है? अभी आप इस पे फोकस करो। ये जो वेरिएबल है किस टाइप का है? कंपरेटर वेरिएबल है, वो किस टाइप का है? कंपरेटर इंटरफेस टाइप का है। तो मेरी क्लास भी यहाँ पे क्या होनी चाहिए? कंपरेटर। कंपरेटर मतलब ये क्लास जब मैं बनाऊंगा तो इसमें मैं इम्प्लीमेंटेशन किसका दूंगा? कंपरेटर का। चलिए मैं अपनी यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, ठीक है? माय कंपरेटर क्लास बना लेता हूँ और उसका ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट यहाँ पास कर दूंगा, इतनी सी बात है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ माय कंपरेटर, ठीक है? ये मैंने अपनी यहाँ पे एक क्लास बना ली। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए किससे? किससे इम्प्लीमेंट करना चाहिए मुझे? कंपरेबल है कंपरेटर? कंपरेटर से, क्यों? कंपरेबल तो पहले से यूज हो रहा है इसमें, ठीक है? कंपरेटर ये मुझे यहाँ पे इसको मुझे यहाँ पे मैं क्या स्ट्रिंग ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। कौन सा मेथड ओवरराइड करना चाहिए, कंपेयर टू या कंपेयर? कंपेयर। कंपेयर मेथड, इसके अंदर क्या है? कंपेयर मेथड। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ O2 डॉट कंपेयर टू, और क्या लिख दूंगा यहाँ पे? O1, ठीक है जी? अब देखिए, अब मैंने ये बना लिया। अब देखो एरर हट गया यहाँ से ना, एरर हट गया यहाँ से, क्योंकि अब मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन दे दिया ना, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट मैंने ऐड भी कर दिए। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए अभी असेंडिंग ऑर्डर है गाइस या डिसेंडिंग ऑर्डर है? हालांकि ये इसने कुछ अलग ही कर दिया, करना चाहिए इसको डिसेंडिंग। क्या करना चाहिए इसको? डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहिए, बट आई डोंट नो, ये हम लास्ट बैच में भी ये स्ट्रगल कर रहे थे कि व्हाई इट इज बिहेविंग लाइक दिस। इसको डिसेंडिंग करना चाहिए, लेकिन अभी ये डिसेंडिंग नहीं है ना गाइस, इज इट डिसेंडिंग? जेड के बाद क्या आना चाहिए था? बी या एल? एल आना चाहिए था, उसके बाद बी आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए? बट इसने क्या किया है? डिसेंडिंग किया है बट नॉट प्रॉपरली। अब ये इसके पीछे क्या रीजन है, स्टिल आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ इट। बल्कि इसको करना क्या चाहिए? डिसेंडिंग। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ हमने कंपेयर मेथड का लॉजिक क्या कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया, राइट? असेंडिंग के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखेंगे ना, O1 डॉट कंपेयर टू, क्या लिखेंगे? O2। इससे क्या करना चाहिए? इसको असेंडिंग करना चाहिए, ठीक है? लेट मी रन इट। ये तो पहले से ही कर रहा है क्योंकि स्ट्रिंग को यूज कर रहा है। देखिए ABLZ, ये ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा है गाइस? असेंडिंग ऑर्डर कर रहा है, राइट? अब चूंकि मुझे यहाँ इसको इससे डिसेंडिंग करना चाहिए, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट डूइंग, ठीक है? ये क्यों नहीं कर रहा है? अभी तक मैंने इसका है ना, आई एम अनेबल टू फाइंड आउट द कॉज, बट वंस आई विल फाइंड आउट द कॉज ऑफ इट आई विल लेट यू नो अबाउट इट, है ना, कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, ठीक है? बट यहाँ पे इसको डिसेंडिंग करना चाहिए, जेड आना चाहिए, एल आना चाहिए, बी आना चाहिए,
ये आना चाहिए, ठीक है। तो उसकी ये बात कर रहे हैं। तो आप डेमो प्रायोरिटी की डेमो 1 पे फोकस करिए और हाउ आई कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट विद द जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर एंड हाउ आई कैन यूज इट, दैट आई नीड टू फोकस। डेमो 2 को डोंट बॉदर अबाउट इट, ओके, फोकस टुवर्ड्स दिस ओनली, ओके। लेट मी शेयर दिस क्लास विथ यू, बट इसमें ये आप ध्यान रखिए कि ये कहीं एक्सेप्शन थ्रो तो नहीं कर रहा है। इट्स फाइन। So let me share this program with you, okay guys? So do the practice of it. Okay. Demo 2 का आप चाहो तो कर लेना, लेकिन ये अगर समझ नहीं पड़ रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा अभी आप इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। डेमो 2, क्योंकि जो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और जो भी आप यहाँ पे आर्गुमेंट पास करोगे उस हिसाब से उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो कितने नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कंस्ट्रक्टर पास करके आप अलग अलग इसका इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो, ओके। सो बाकी तो लगभग सेम एक जैसा ही है, जैसा हम अदर कलेक्शंस यूज कर पा रहे हैं। इन अ सेम वे वी आर यूजिंग दिस वन, ओके। सो आई एम शेयरिंग दिस प्रोग्राम विथ यू एंड प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑफ इट एंड वी विल मूव ऑन, ओके। सो क्यू से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन गाइस? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू क्यू? What happened? Why? Okay, here is October, na? Okay. So do the practice of it and please let me know if you face any challenge here. Okay. So ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। Navigable, I mean rest of things we did here, okay. So collections almost it has completed, I mean we did it. So next topics we are going to discuss here, next topics we are going to discuss here, that is called the collections. What we do have guys? Collections क्या है? कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शंस। तो कलेक्शन तो हमारा इंटरफेस हो गया और कलेक्शंस क्या होगी? हमारी यूटिल क्लास हो गई, ठीक है। सो कलेक्शंस क्लास, इट इज एन यूटिलिटी क्लास प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। ये आपकी जावा डॉट यूटिल पूरा कलेक्शन यूटिल पैकेज में है, तो ये क्लास भी इसके अंदर है, ठीक है। इट डिफाइन सेवरल यूटिलिटी मेथड फॉर कलेक्शन इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑब्जेक्ट। तो इसमें बहुत सारे यूटिलिटी मेथड हैं, ओके। एक्चुअली नो सो सम एक्स्ट्रा हम लोग अगर कलेक्शंस पे ओवर द कलेक्शंस वी वांट टू परफॉर्म द ऑपरेशंस बाय यूजिंग कलेक्शंस यूटिलिटी मेथड वी कैन परफॉर्म। एग्जांपल यू कैन सी हियर सॉर्टिंग द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। आपको लिस्ट के एलिमेंट सॉर्ट करने हैं जनरली। यस गाइस, एनीवन आस्किंग? यस सर। या सर ये मेरा आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है? आपका प्रोग्राम क्या है सर? उसमें कंडीशन गलत लगा दी। मतलब प्रोग्राम भी शेयर करो आप विक्रम, शेयर हो प्रोग्राम। आप प्रोग्राम भी शेयर करो एक बार, लेट मी सी। अब इसको सोचो, इसमें आपने क्या किया है यहाँ पे। अब आप साथ में प्रिंट करा रहे हो ना, एलिमेंट ऐड भी कर रहे हो, साथ में प्रिंट भी करा रहे हो। अब देखो जरा गौर से, आपने क्या लिखा है? क्यू डॉट ऑफर आई। ये इसका मतलब आपने क्यू में आई को ऐड कर दिया और नीचे उसको प्रिंट भी करा लिया, और आपका आउटपुट भी क्या कर रहा है? ये भी कर रहा है। आपने 0 ऐड किया और 0 प्रिंट भी कर दिया। फिर आपने क्या किया होगा? अगली बार क्या हुआ होगा?
अब इसमें 1 ऐड, एक वैल्यू इसकी बढ़ गई, 1 ऐड हुआ होगा, अगली बार प्रिंट क्या किया, 0 एंड 1 किया। तो आपने जो स्टेटमेंट है ना सिस आउट साथ में ही लगा लिया, आप लूप से बाहर यूज करिए तो आपका ये परफेक्ट ये आना चाहिए फाइनल लाइन। ठीक है, आप समझ गए आपने क्या यहाँ पे किया है, आपने ये जो सिस आउट है वो साथ में लगा लिया ना आपने इसी के साथ में, तो आप ऐड भी कर रहे हो प्लस प्रिंट भी करा रहे हो, तो जो जो एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएंगे उन सबको प्रिंट कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5, तो साथ में ऐड भी कर रहा है नया एलिमेंट और वो उसको प्रीवियस को नए को प्रिंट भी कराता जा रहा है। तो इस तरीके से आ रहा है। तो आप क्या करिए, इसको ये जो सिस आउट है इसको लूप से बाहर करिए। ये लूप आपने ओनली किस लिए लगाया है, डेटा प्रिपेयर किया है कि इसमें 0 से लेकर 10 तक पहले आपने ऐड कर लिए लूप के थ्रू, बाहर उसको प्रिंट कर लो, यू विल गेट दिस। ओके, सो लेट्स वी कैन सी हियर, तो ये हम लोगों का हो गया। नाउ लेट मी कम टूवर्ड्स दी, हम लोग कहाँ पर है, कलेक्शंस पर। ठीक है, तो आप ट्राई करना इसको। ठीक है, कलेक्शंस इज नथिंग कॉल्ड द यूटिलिटी क्लास है, इसके अंदर बहुत सारी यूटिल मेथड्स हैं। ओके, सो जैसे इन्होंने एक यहाँ पे दिया है कि पब्लिक क्लास, सॉरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड्स, इसमें मेथड आपके स्टैटिक ही होने वाले हैं क्योंकि क्लास के नाम से यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक सॉर्ट मेथड है, आपने लिस्ट पास कर दी, ये लिस्ट को क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। जनरली लिस्ट तो सॉर्ट नहीं होती है ना, वो तो आपका इंसर्शन ऑर्डर पर जब करती है कोई भी लिस्ट, राइट। बट अगर लिस्ट को सॉर्ट कराना है, लिस्ट मतलब ये जो कलेक्शन दिख रहा है आपको, इफ यू विल गो हियर, ये जो लिस्ट दिखती है ना, ये जो लिस्ट के अंदर ये सॉर्ट तो होती नहीं नेचुरल, अपने आप तो सॉर्ट होती नहीं है। अगर सॉर्ट क्या होता है, यहाँ पर ट्री सेट आपकी सॉर्टिंग करती है। अगर आपको लिस्ट सॉर्टिंग करानी है तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे एक मेथड है हमारे पास इसके अंदर, सॉर्ट, वी विल पास हियर लिस्ट, और ये इसको क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। तो लिस्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। इन दिस केस कंपलसरी एलिमेंट शुड भी क्या होने चाहिए, होमोजेनियस होने चाहिए और कंपेरेबल होने चाहिए, अगर कस्टम ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर कर रहे हो तो। अदरवाइज हमें क्या क्लास का एक्सेप्शन आ जाएगी। तो लिस्ट शुड नॉट कंटेन नल, नहीं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। लेट मी टेल यू हियर, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन। जैसे कि यहाँ पे करते हैं, हाँ, एरे लिस्ट। सर हमने जो एरे लिस्ट वगैरह के किया था उसी में करके देखें तो कैसा रहेगा। हाँ, उसका देख लो या खुद की एरे लिस्ट बना लो फिर से। एरे लिस्ट डेमो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एरे लिस्ट डेमो 3 ले लेता हूँ। ठीक है गाइस, एरे लिस्ट डेमो 3 ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसमें कुछ मैं है ना ऐसे यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम यूजिंग समथिंग, मैं क्या करता हूँ इसमें कुछ है ना एरे लिस्ट एरे लिस्ट एरे लिस्ट, यहाँ पे ऐसी शॉर्ट में लिख ले, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट एंड हियर आई एम, इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पे ना स्ट्रिंग बना सकता हूँ। ठीक है, लेट मी क्रिएट हियर स्ट्रिंग बना सकता हूँ इसको ना, जेनरिक में यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग ले रहा हूँ। तो पहले नॉर्मल बिहेवियर देख लेते हैं, फिर हम लोग कलेक्शन क्लास का सॉर्ट मेथड का यूज करके फिर उसका बिहेवियर देखेंगे कि इसने सॉर्ट किया है क्या। कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो देखिए मैंने यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर लिया, लिस्ट डॉट ऐड एंड हियर आई एम यूजिंग जेड, मैंने जेड एलिमेंट ऐड कर लिया। ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड, हियर आई एम एडिंग ए मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, नाउ लिस्ट डॉट ऐड, हियर आई एम एडिंग, बी कर लिया मैंने। ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड मैंने यहाँ पे कर लिया सी। ठीक है, अब नाउ लुक एट सीधा आउटपुट। बताइए लिस्ट हमारा इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है कि नहीं करता, बताइए आप लोग। Yes, अगर sir. आपको याद है तो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है नहीं करता, Yes, sir, करता है। करता है सर। जिस ऑर्डर में आप स्टोर करोगे वो उसी ऑर्डर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है जी, अब लेकिन मैं चाहता हूं इसको कि असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो मैं क्या यूज कर लूंगा यहाँ पे, आई विल यूज हियर कलेक्शंस डॉट
सॉर्ट, और यहाँ पे मैं अपनी लिस्ट पास कर दूंगा। ये लीजिए मैंने यहाँ पे इसको सॉर्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करा लिया। लेट मी ट्राई टू रन इट, सी। तो अब ये असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर रहा है नहीं? यस सर, कर रहा है। Yes, sir. तो ये क्या किसने कर दिया, सॉर्ट किसने कर दिया? कलेक्शंस के अंदर एक सॉर्ट मेथड है, उसने इसको सॉर्ट कर दिया, राइट? तो ऐसे हम किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करा सकते हैं। एनी लिस्ट वी कैन सॉर्ट, बट इसके लिए आप लोगों को यू नीड टू रिमेम्बर वन थिंग, जो लिस्ट आप इसमें पास कर रहे हो और लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? कंपेरेबल प्लस होमोजीनियस। होमोजीनियस होने चाहिए प्लस क्या होने चाहिए यहाँ पे? कंपेरेबल भी होने चाहिए आपके, ठीक है? तो आप बताइए, स्ट्रिंग तो पहले से ही कंपेरेबल होगा। स्ट्रिंग क्या है? पहले से ही कंपेरेबल है। किधर गया कंपेरेबल? स्ट्रिंग तो पहले से ही क्या है, ये कंपेरेबल है। तो अगर खुद के एलिमेंट आप यहाँ पे स्टोर करोगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट स्टोर किया, तो हमारा स्टूडेंट भी क्या होना चाहिए? कंपेरेबल, ठीक है गाइस? नहीं हुआ तो क्या मिल जाएगा हमें? क्लास का एक्सेप्शन मिल जाएगा। सो रिमेंबर दिस, जब भी सॉर्ट यूज करना है, तो जैसे कि हम बात करें और ट्री सेट की, तो ट्री सेट में भी क्या होता है, जो भी एलिमेंट ऐड करोगे वो क्या होना चाहिए? कंपेरेबल, और क्या होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए, अदरवाइज वी विल गेट क्लास का एक्सेप्शन। सो रिमेंबर दिस। लेट मी शेयर दिस प्रोग्राम विथ यू। तो किसी भी लिस्ट को भी अब हम क्या कर सकते हैं? सॉर्ट कर सकते हैं। एनी लिस्ट वी कैन सॉर्ट नाउ। ओके गाइस, एनी लिस्ट वी कैन सॉर्ट नाउ। तो इसको आप लोगों ने प्रैक्टिकल करके इसको देख लिया, ठीक है? इसके बाद आपका यहाँ पे ये तो था नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, है असेंडिंग ऑर्डर। आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी सॉर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे लिस्ट पास कर दीजिए, प्लस यहाँ पे कंपैरेटर टाइप का कोई ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए। जो आपने कंपैरेटर के अंदर कंपेयर का इंप्लीमेंटेशन दिया होगा उसके बिहाफ पे ये एलिमेंट को क्या कर देगा? सॉर्ट कर देगा। तो ये भी हम कर सकते हैं। प्लस इसमें सर्चिंग के लिए भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे बाइनरी सर्च करना है, ठीक है? एंड प्लस यहाँ पे बाइनरी सर्च विद 2-3 पैरामीटर करना है, तो वी कैन डू सम अदर मेथड्स इट कंटेन। तो उनको आप यहाँ पे, जैसे इन्होंने एरे लिस्ट L इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, यहाँ पे Z, A, M बहुत सारे एलिमेंट ऐड कर लिए। नाउ ये क्या करें, इनको इन्होंने सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद इसमें फिर इनको इन्होंने सर्च भी किया हुआ है। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट किया है, तो सॉर्ट का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में कर लेगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया? कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च और L, और इसमें पास L इज नथिंग कॉल्ड द लिस्ट, और इसमें Z को सर्च करना है, तो ये बता देगा कि Z आपका किस इंडेक्स पर है, तो दैट इंडेक्स वी विल गेट। और जो एलिमेंट इसमें अवेलेबल नहीं होगा उसके लिए कोई नेगेटिव नंबर देगा। जैसे इन्होंने J यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश की है, तो J इसने क्या किया? -2 दे दिया यहाँ पर, ठीक है? जो अवेलेबल नहीं होगा उसमें कुछ नेगेटिव इंडेक्स ये देगा। ओके गाइस, तो हम लोग इसमें सर्चिंग भी कर सकते हैं। इजिली वी कैन डू दी सर्चिंग एज वेल। ओके, सो रीड अबाउट इट एंड लेट मी नो इफ इससे रिलेटेड इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चंस। आप स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हो। सॉरी, नहीं, ये इसके पीछे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये नेगेटिव नंबर क्यों दे रहा है, व्हाई इट्स गिविंग द नेगेटिव नंबर, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन्होंने। यस गाइस, एनीवन आस्किंग? ओके, तो यहाँ पे देखो इसके पीछे फॉर्मूला क्या है कि नेगेटिव नंबर देने के पीछे फॉर्मूला क्या? फॉर द लिस्ट कंटेन एन एलिमेंट रेंज ऑफ सक्सेसफुल सर्च। रेंज ऑफ सक्सेसफुल सर्च क्या होगा? 0 to n-1। रेंज ऑफ अनसक्सेसफुल के लिए आपका होगा कि कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या है कि -n+1 to आपका -1, मतलब इस टाइप का कोई फॉर्मूला। टोटल रेंज आपकी क्या होगी? उसकी ये रहने वाली है, ठीक है? टोटल रेंज है वो ये रहने वाली है। तो इसलिए जो एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए क्या देगा? जैसे मान ली 30 अवेलेबल नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या देना चाहिए इसको? -3। 20 अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए क्या देगा? -2। तो कुछ इस तरीके से ये नेगेटिव नंबर देगा, बट डोंट बॉदर अबाउट मच, है ना? जस्ट रीड अबाउट इट एंड मूव ऑन। रिवर्सिंग
रिवर्सिंग द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, आप लिस्ट के एलिमेंट्स को उल्टा भी कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो बाय यूजिंग द रिवर्स मेथड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15, 0, 20, 10, 5 ये पास कर दिया और एल को प्रिंट कराया, तो चूंकि इंसर्शन ऑर्डर पे जब करता है एरे लिस्ट है, ठीक है, तो इन्होंने इसको रिवर्स कर लिया, रिवर्स में अब क्या है, उल्टा प्रिंट कर रहा है। अब रिवर्स मेथड का यूज करके लिस्ट को रिवर्स भी कर सकते हो। एक रिवर्स मेथड है, एक रिवर्स ऑर्डर मेथड भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सो हियर वी कैन यूज रिवर्स मेथड टू रिवर्स द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट and this method contain list argument. So collections class defines reverse order method also to return comparator object for reversing original sorting order. तो आपने जो ओरिजिनल सॉर्टिंग ऑर्डर किया है, आइदर असेंडिंग, डिसेंडिंग और कोई कस्टम किया हुआ है, उसको अगर आपको चेंज करना है, उसका जस्ट उल्टा करना है, तो रिवर्स ऑर्डर आप यूज कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पे आपको रिवर्स ऑर्डर यूज करके किसी अनदर कंपैरेटर में यू नीड टू पास दिया, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। मान लीजिए आपने कंपैरेटर से असेंडिंग किया है और असेंडिंग को उल्टा कर दिया, तो क्या कर देगा वो? डिसेंडिंग। यहाँ पे जो फाइनल आपको जो ऑब्जेक्ट मिला है वो डिसेंडिंग। ये प्रोग्राम आप बना के वेरीफाई करना। अगली जो क्लास है हमारी यहाँ पे, एक देखिए दो यूटिलिटी क्लास हैं कलेक्शन के अंदर, टू यूटिलिटी क्लास है, वन इज कलेक्शंस एंड अनदर वन इज एरेज। एरेज एक क्या है, ये भी एक यूटिलिटी क्लास है। तो एरेज क्लास, इसमें एस लगा हुआ है और नॉर्मल एरे में एस नहीं होता। तो इट इज एन यूटिलिटी क्लास प्रेजेंट इन यूटिल पैकेज टू डिफाइन सेवरल यूटिलिटी मेथड फॉर एरेज। मतलब एरे पे अगर आपको बहुत सारे मेथड इंप्लीमेंट यूज करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो? एरेज यूज कर सकते हो। जनरली एरे के अंदर कोई बिल्ट इन मेथड होता नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या दे दिया है, यूटिलिटी क्लास दे दी है। अगर आपको ओवर द एरे यू वांट टू यूज द मेथड, वी कैन यूज दिस एरेज क्लास। एग्जांपल, सॉर्टिंग द एलिमेंट ऑफ एरे। एरे के एलिमेंट मैनुअली सॉर्ट करना, इट इज वेरी, आई मीन वी नीड टू थिंक अ लॉट अबाउट इट, कि आप नॉर्मली कैसे सॉर्ट करोगे एरे को। लेकिन बाय यूजिंग दिस सॉर्ट मेथड, ये एरेज क्लास का सॉर्ट मेथड है, वो भी क्या है, स्टैटिक है। तो क्लास के नाम से कॉल करें, कोई भी एरे पास कर दोगे, ये उसको क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। एंड हियर व्हाट वी कैन डू टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ प्रिमिटिव एरे अकॉर्डिंग टू नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, तो वी कैन यूज दिस। प्रिमिटिव टाइप्स का एरे ले लो आप यहाँ पे, और एलिमेंट यू कैन पास, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे यू कैन पास हियर, और दिस इज गोइंग टू सॉर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट टाइप का एरे भी आप सॉर्ट करा सकते हो। तो सॉर्ट टू डिफरेंट आर्गुमेंट टाइप का, जैसे ना इसमें टू मेथड दिया हुआ है। इन दिस केस कंपलसरी एलिमेंट शुड बी होमोजेनियस एंड कंपेरेबल, अदरवाइज वी विल गेट क्लास का एक्सेप्शन। यहाँ पे सॉर्ट है, लेकिन कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो कंपैरेटर टाइप का कोई ऑब्जेक्ट पास कर दो, वी कैन डू दैट कस्टम सॉर्टिंग। So primitive arrays can be sorted only by natural sorting order, whereas object arrays can be sorted either by natural or by customized, दोनों आप कर सकते हो। एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है, आप यहाँ से ध्यान से देखो आप लोग। पहले इन्होंने क्या किया है, एक एरे और डिक्लेयर किया है, इंट एरे ऑफ a इक्वल टू 10, 5, 20, 11, 6। तो गाइस बताइए, ये ऑर्डर में, नेचुरल सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में है ये? नहीं, नो सर, ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। टारगेट है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर कैसे बनाएं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे ये क्या है, बिफोर प्रिमिटिव, तो यहाँ पे इसको प्रिंट कराया है। तो 10, 5, 20, 11, 5 ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया, जो कि अभी सॉर्टिंग में नहीं है। अब यहाँ पे क्या किया कि एरेज डॉट सॉर्ट किया, और फिर जब इसको प्रिंट कराया है, तो इसने क्या कर दिया, एरे को सॉर्ट कर दिया 5, 6, 10, 11, 20। ऐसे ही इसमें ऑब्जेक्ट टाइप का, ये जो दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट टाइप है, ये आपका क्या था, प्रिमिटिव था, है ना। ये ऑब्जेक्ट टाइप है। तो ऑब्जेक्ट टाइप को इन्होंने क्या किया है कि A-Z-B, अभी ये सॉर्टिंग है क्या, अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में है क्या, नहीं। तो प्रिंट कराया तो A-Z-B प्रिंट किया है, फिर इसको सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद प्रिंट कराया है, तो इसने A-B-Z मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो आप चाहो तो इसको नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, मतलब कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर।
आप कोई अपना कंपैरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट पास करिए और उसके अकॉर्डिंग आप सॉर्ट करा सकते हो इसको। बट जो माय कंपैरेटर पास करे उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें खुद देना होगा यहाँ पर। ओके, सो दैट वी कैन डू। सर्चिंग द एलिमेंट ऑफ एरे, सर्चिंग द एलिमेंट ऑफ एरे, तो इसमें हम लोग है ना एरे में एलिमेंट सर्च भी कर सकते हैं, बाइनरी सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की सर्चिंग कर सकते हैं। ओके, सो एरे का ऑब्जेक्ट बनाइए, एरेज का यूज करके आप इसको सॉर्ट करने का ट्राई करिए इफ यू कैन डू। अदरवाइज इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी इसका प्रैक्टिकल, तो आप क्यू की प्रैक्टिस करिए, कलेक्शंस की प्रैक्टिस करिए और एरेज की प्रैक्टिस करिए if you can do। if you face any challenge please let me know। सो यहाँ पे हम लोगों का आई थिंक है ना, इसके बाद हम लोगों का ऑलमोस्ट ये जो एरे के बाद हम लोगों का कलेक्शंस, होल कलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है गाइस, सो कलेक्शन